हेलो एवरीवन, आपका एनआरसी क्लासेस में स्वागत है। मैं अंशु कुमार दुबे आज आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो क्लास 6 का चैप्टर 2 है साइंस सब्जेक्ट का, उसका एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, डिफिशियंसी डिजीज़। इससे पहले भी मैंने इसका और भी वीडियो बना करके डाला इस चैप्टर का। जो नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो पहले डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ होती क्या है। मतलब कमी से होने वाले रोग। डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग। तो डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब जो बीमारियां हमें कमी से होती है, लैक और डिफिशियंसी से होती है, मतलब दोनों का मतलब होता है कमी से होती है। किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, उसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बता दिया था कि हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड आयल्स, विटामिन्स, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये सब आपके क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। आगे आपका है डिफिशियंसी डिजीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 टाइप्स। डिफिशियंसी डिजीज को जो है 3 रूपों में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 टाइप्स में। अब वो कौन कौन सा है, वो उस पर नज़र डालते हैं। पहला आपका है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज। पहला आपका है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज। ये जो दूसरा है आपका विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। तीसरा है आपका मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज। इसमें मिनरल डिफिशियंसी डिजीज जो मिनरल की कमी से होने वाले रोग हैं, उसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया है। जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज ये वीडियो जो है मैं बना करके डाल चुका हूँ मिनरल्स वाले वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। और दूसरा विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, मतलब विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब बात करते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज की। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसे हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे इसलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी और डिफिशियंसी माल न्यूट्रिशन का मतलब मैंने बताया था कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का, किसी न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, लेना, इनटेक करना, या आपका उसका कम हो जाना। उसका क्या हो जाना? कम हो जाना। ये आपका माल न्यूट्रिशन है। तो इसकी कमी से, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसका दूसरा नाम हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पेम बोलते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय, जो पेम के कारण जो हमें बीमारियां होती हैं वो है क्वाशियोरकोर एंड मरास्मस। ये 2 बीमारियां होती हैं। क्वाशियोरकोर जो है आपकी जो बीमारी है वो अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जो यंग बच्चों मतलब छोटे बच्चों में होता है, जिनका जो 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं उनको ये डिफिशियंसी, ये बीमारियां, ये डिजीज़ होने की संभावना रहती है। मरास्मस एक बीमारी है जो आपका डिफिशियंसी के कारण होता है। वो किसके डिफिशियंसी के कारण होता है? बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन्स, दोनों। ये एनर्जी और प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों की कमी के कारण होता है एक छोटे से बच्चे में जिनका एज 12 मंथ से कम हो। 12 मंथ से क्या हो? कम हो। तो उनको ये मरास्मस बीमारी हो सकती है। एक छोटा सा नोट है डायरिया को लेकर। डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। डायरिया जो है वो क्या करता है? हमें डिहाइड्रेशन की ओर ले जाता है। मतलब हमारे बॉडी से क्या होता है? पानी की मात्रा घटने लगती है। पानी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो ORS मतलब इज गिवन टू द पेशेंट। इसलिए जब
डायरिया हो जाए, डिहाइड्रेशन होने लगे, तो कोई भी डॉक्टर जो है क्या कहता है कि आप ओआरएस का घोल दीजिए। एक छोटे बच्चे को जब होता है तो दस्त बोला जाता है कि जब बच्चे को दस्त होने लगे तो आप WHO ओआरएस घोल, जो हम लोग बचपन से टीवी पर देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो वो WHO ओआरएस घोल जो है देने की जो है सलाह दी जाती है पेशेंट को या कोई बच्चे को जब जिसको दस्त हो रहा हो। तो ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है ये आप घर पर ही बना सकते हैं। ये किसका किसका आपका मिक्सचर होता है वो देखिए। ये आपका इसमें इट कंसिस्ट इसमें होते हैं साल्ट, शुगर, वाटर एंड लेमन। ये आपके 4 चीज़ों से मिलके बना रहता है, साल्ट, शुगर, वाटर एंड लेमन। इसको मिला दे तो आपका ओआरएस जो घोल है वो बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ओआरएस आपका बन जाएगा। अब विटामिन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में देखते हैं। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज मतलब जो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं। इसमें आज मैं जो हूँ इसमें आपको बताऊंगा कि विटामिन और साथ ही साथ उनके केमिकल नेम, देयर केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिजीज, उनकी मतलब विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो चलिए पहला है आपका, देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है आपका केमिकल नेम, जिसको हिंदी में रासायनिक नाम बोलते हैं, केमिकल नेम है रेटिनॉल। उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस करने का मतलब रतौंधी, हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी मतलब किसी को शाम को पिक्चरों वगैरह में देखते हैं कि किसी को जो है शाम को नहीं दिखता है, शाम के रात होने के बाद उसे नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, वो अंधेरा, उसके सामने अंधेरा छा जाता है, मतलब वो ब्लाइंड हो जाता है रात में। दिन के उजाले में ठीक रहता है, रात में वो ब्लाइंड हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जो रतौंधी, रात को जिसे ना दिखाई दे। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात करते हैं। पहले भी पिछले वाले वीडियो, विटामिन वाले वीडियो मैंने बताया था कि विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। बी के विटामिन सब यूनिट, उसमें बहुत सारे सब यूनिट है विटामिन के। तो उसमें पहला है आपका विटामिन B1, जिसे थायमिन बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम जो केमिकल नेम है वो थायमिन बोलते हैं, उसका नाम है थायमिन, जिससे हमें बेरी रोग होती है। बेरी रोग में आपका होता क्या है कि आपके किनारे जो मुंह पर होते हैं वो कट जाता है। आपका मुंह का जो हिस्सा होता है किनारे होठ, जो आपके लिप्स होते हैं, लिप्स के किनारे हिस्सा क्या होता है वो कट जाता है। आपका जीभ में लाल दाना हो जाता है, जिस पर जब हम खाते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही, मतलब कि अगर आप हल्का तीता चीज़ खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तीता लगता है। किसी को, कोई जिसे ये बीमारी नहीं है तो बोलता है कि नॉर्मल तीता तो ज़्यादा है नहीं, बट जिन्हें ये बीमारियां हो ही रहती हैं वो बोलते हैं कि वो दाल भी खाते हैं तो उनको तीता लगता है। दाल भी खाते हैं तो क्या लगता है, वो तीता लगता है, उनको ज़्यादा तीता लगता है। तो ये बेरी रोग हो गया। अब है विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से क्रैक इन स्किन में क्रैक आ जाते हैं, टंग में क्रैक आ जाते हैं। इससे आँख संबंधी बीमारियां होती हैं। अफेक्टेड नेचुरल ग्रोथ, हमारा नेचुरल ग्रोथ अफेक्टेड होता है, जितना हमारा हाइट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। अब है विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम है नियासिन। इससे हमें पेलाग्रा बीमारी होती है। पेलाग्रा जो है एक तरह से स्किन डिजीज है। पेलाग्रा क्या है? एक स्किन डिजीज है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड, इससे हमको पैरेस्थेसिया बीमारी होती है। इससे कौन सी बीमारी हमें होती है? पैरेस्थेसिया। पैरेस्थेसिया में आपको होगा क्या कि आपको कहीं नम्बनेस हो जाएगा, मतलब सुन्न हो जाएगा, वो बॉडी का कोई हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। जैसे कभी कभी आपका एक साइड सोते समय आप अगर सोते रहिएगा तो आपका एक साइड क्या हो जाता है, हाथ पर, अगर हाथ पर सर रखकर कोई सो जाता है या आप अपने हाथ पर सर रख करके सो जाते हैं तो आपका वो हाथ क्या हो जाता है, वहाँ खून का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण वो आपका बॉडी का हिस्सा क्या होता है, सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। तो
तो उस तरीके से बीमारियां जो है बिना जो है आपको वैसे किए ही ये आपको बीमारियां हो सकती है। नमनेस कहीं फील होगा, कहीं आपको बॉडी में कहीं पर आपको जलन फील होगा, कहीं पर आपको ठंडक महसूस होने लगेगा। ये सब आपको जो है ये पैरेस्थेसिया के लक्षण हैं जो विटामिन B5 की कमी से होता है। अब है विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इससे एनीमिया या स्किन डिजीज होते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया या स्किन डिजीज। एनीमिया जो है आपको लोहा की कमी के कारण होता है और विटामिन B6 जो है लोहे का मात्रा लेने पर वो पूरा हो जाता है। तो ये आपका एक तरह से वो मिनरल्स भी आपका जो फेरस था, मतलब जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। आयरन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है और विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। और स्किन डिजीज भी होते हैं B6 की कमी से, जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, तो आप बोल सकते हैं पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन रहेगा पायरिडॉक्सिन, पैंथोथेनिक एसिड, साइनोकोबालामिन, ये सब ऑप्शन 3-4 रह सकते हैं, तो आप मारिएगा पायरिडॉक्सिन। अब है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। और इससे जो बीमारियां होती है वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है इससे आपके बॉडी में, मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड में रेड ब्लड सेल का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी कमी से रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है। और ये एक तरह से एनीमिया का ही एक तरह से दूसरा नाम है, वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। आगे आपका विटामिन C है जिसे हम लोग, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से आपको स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ जम्स, स्वेलिंग ऑफ गम्स, स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स, मतलब स्कर्वी में आपका होता क्या है कि आपका मसूड़े से खून आने लगेगा। स्वेलिंग ऑफ गम्स में मतलब कि मसूड़ा आपका फूल जाएगा। ये सब आपको तकलीफें हो सकती है विटामिन C की कमी के कारण, उसकी डिफिशियंसी होने के कारण। और भी विटामिन C की कमी से आपको जो है बीमारियां, आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपका कमज़ोर हो सकता है। अभी आपका बोला जा रहा है डॉक्टरों से कि विटामिन C की मात्रा जितना ज़्यादा मात्रा में लीजिए उतना फ़ायदेमंद है आपके लिए। पर डे कम से कम तो 2 संतरा जरूर खाइए, 1 अमरूद जरूर खाइए, टमाटर लीजिए पर डे आप अपने मील में। तो ये आपके लिए विटामिन C का ये सब अच्छे सोर्सेस है। अब बात करते हैं विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन D का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। ये आपका कैल्सीफेरोल जो है एक तरह से याद रखने का एक तरीका भी है कि विटामिन D की कमी से हमारी हड्डियां क्या रहती हैं? मजबूत रहती हैं। तो इस तरीके से हड्डियां में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरीके से हम नाम रख सकते हैं कैल्शियम से आपका कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से कैल्सीफेरोल। तो ये विटामिन D का जो है केमिकल जो नेम है वो याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है जो भुलाइएगा नहीं आप। इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज होता है। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, जो जिसके कारण जो है हड्डियां क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाएगी, या फिर आपका बोन आपका जो है कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये आपका रिकेट्स बीमारी होता है। ये रिकेट्स के कुछ लक्षण है। नेक्स्ट है आपका विटामिन E जिसका केमिकल नेम है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। इसकी कमी से आपको होगा क्या कि लॉस ऑफ ग्लो फ्रॉम द स्किन। स्किन से आपका ग्लो खत्म हो जाएगा। स्किन से आपका ग्लो क्या रहेगा? चमक जो रहता है एक स्किन पर वो कम हो जाती है। इस और साथ ही साथ अर्ली एजिंग प्रॉब्लम भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको कम उम्र में ही आप ज़्यादा उम्र के दिखने लगेंगे, आपका बाल जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। ये सब जो है बीमारियां हो सकती है। लेस फर्टिलिटी मतलब आपकी जनन क्षमता कम हो सकती है। आपकी जनन क्षमता कम हो सकती है विटामिन E के कारण। लास्ट है आपका विटामिन K जिसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन।
क्यूनोन, और इसकी कमी से हेमोरेज भी आपको बीमारियां होती है। इसकी कमी से क्या होती है? हेमोरेज डिजीज़ होता है। हेमोरेज डिजीज़ में होता क्या है कि आपका बॉडी जब जहाँ पर अगर चोट लग जाए, गंभीर ज़्यादा कस के चोट लग जाए, तो वहाँ पर आपका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ब्लड का क्लॉटिंग जो है आपका नहीं हो पाएगा, और अगर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपके शरीर से, आपके बॉडी से सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा, बह करके फ्लो करके बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में कोई अगर जो इंजर्ड पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसीलिए जिन्हें ये बीमारियां होती है उनको ट्रीटमेंट के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है चोट लगने के बाद। तो ये हेमोरेज आपका एक बीमारी है। ये एक तरह से जो है आपका ये वंशानुगत बीमारी भी है, हेरिडेटरी एक जो है, इसे हेरिडेटरी डिजीज़ भी बोल सकते हैं। मतलब एक वंश से दूसरे वंश, अगर किसी के माता पिता को है तो हो सकता है कि उसके बच्चे को भी ये बीमारियां हो सकती है। ऐसे भी ये ज़्यादातर हेरिडेटरी डिजीज़ ही होते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी के बारे में एक छोटा सा नोट है। विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम खाना पकाते हैं या गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारा विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए विटामिन सी जो है हमें कच्चे रूप में ही लेना चाहिए, नहीं तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।